Good evening, everyone. Myself R.K. Tripathi from R.P. Nagar, Korba, and today I am going to take up topic that is related with class 9th chemistry, chapter 3, atoms and molecules. And the name of the topic is what is an atom. तो एटम क्या होता है? तो सबसे पहले एन एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है, विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ फ्री एक्सिस्टेंस, जो फ्री रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। जैसे इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये सब फ्री रह सकते हैं नेचर में। लेकिन जैसे नाइट्रोजन एटम के फॉर्म में नहीं रहता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है N2, क्योंकि हमको मालूम है कि फ्री एग्जिस्टेंस के लिए ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब जो अपने पास की इनर्ट गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। हाउएवर इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम। एन एटम मेंटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन ऑल फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल का जो पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है, जितने फिजिकल चेंज होते हैं केमिकल रिएक्शन में भी बनी रहती है। फॉर एग्जांपल HeNeH2 O2N2 Ar etc। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे हीलियम में एटम है, Ne एटम है, H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, O2 में 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, N2 में 2 नाइट्रोजन के एटम हैं, और आर्गन का एटम है, क्योंकि आर्गन एक इनर्ट गैस है और हीलियम एक इनर्ट गैस है, नियॉन एक इनर्ट गैस है, इसलिए एटम फ्री में रह सकता है, फ्री में, और यहाँ पर कंबाइंड में है H2 में। हाउ बिग आर एटम्स? अब एटम्स कितने बड़े होते हैं? एटॉमिक साइज, द साइज ऑफ एन एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल। एटम बहुत छोटा रहता है। फॉर योर नॉलेज, द रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज ओनली 10⁻⁻10 मीटर। हाइड्रोजन एटम का रेडियस 10⁻⁻10 मीटर होता है। वी ट्राई टू कंपेयर इट विद द रेडियस ऑफ ए ग्रेन ऑफ सैंड। तो जो ग्रेन ऑफ सैंड होता है उसका रेडियस होता है 10⁻⁴ m। वी कैन इमेजिन अबाउट द साइज ऑफ एन एटम, और हम साइज ऑफ एटम को इमेजिन कर सकते हैं। सेम इन द केस ऑफ इट मास ऑफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, एन एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज ए मास नियरली 1.6 × 10⁻27 kg। तो हाइड्रोजन के एटम का मास 1.6 × 10⁻7 kg होता है। रिसेंटली हाईली sophisticated microscope known as scanning tunneling microscope STM has been devised, which has made it possible to take photographs of atom। एक माइक्रोस्कोप है, उसका नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप STM। इससे हम एटम का फोटोग्राफ ले सकते हैं। As atoms are considered to be spherical, their size is expressed in terms of their radii। तो एटम स्फेरिकल होता है, इसलिए उसको के टर्म रेडियाई के टर्म में भी उसको हम लिख सकते हैं। कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई इसको बोला जाता है। कोई भी गोल चीज़ रहता है उसकी रेडियस हम निकाल सकते हैं। द एटम्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट देयर रेडियाई आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर। वो इतने छोटे होते हैं कि उसको नैनोमीटर में शो करते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। देखिए रिलेटिव रेडियाई इन मीटर, और यहाँ एग्जांपल 10⁻⁻10 मीटर है हाइड्रोजन एटम का साइज, 10⁻⁹ मीटर है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 10⁻⁸ है मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, 10⁻⁴ है ग्रेन ऑफ सैंड, 10⁻⁻² है एंट का, और 10⁻⁻1 है वाटरमेलन सीड का। यहाँ सीड भी लिखा हुआ है, वाटरमेलन सीड हम
अंडरस्टूड कर लें। इसके बाद देखिए एटॉमिक सिंबल जो है, नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक सिंबल। तो डाल्टन्स ने कुछ सिंबल दिए गए, जैसे हाइड्रोजन का यहाँ पर एक राउंड सर्कल करके उसमें पॉइंट लगा दिया बीच में, ये हाइड्रोजन सिंबल है। कॉपर को बीच में सी लिख दिया गया। ऑक्सीजन में केवल राउंड रख दिया गया ऑक्सीजन के लिए। फिर यहाँ पर जिंक है, बीच में जेड राउंड करके रखा गया। नाइट्रोजन में बीच में एक लाइन खींच दी गई सर्कल के। मरकरी में बीच में डॉट डॉट रख दिया गया। कार्बन में डार्क कर दिया गया बीच में। वाटर में दो तरफ, मतलब कि दो तरफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को सर्कल करके डॉट, और ऑक्सीजन के लिए बीच में राउंड, तो ये H2O का हो गया। सल्फर प्लस करके, और फास्फोरस को आपका एक बीच में क्या है, 3 लाइंस खींच करके फास्फोरस का सिंबल बनाया गया, और लेड का बीच में L रख दिया गया। बाद में डाल्टन सिंबल था, इसकी बजाय मॉडर्न सिंबल आया जो ज़्यादा इजी था, जो एलिमेंट्स के फर्स्ट लेटर वाले अल्फ़ाबेट से बनाया गया। जैसे कि हाइड्रोजन का H से स्पेलिंग स्टार्ट इसलिए H, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F। ये ज़्यादा इजी हो गया। एल्युमिनियम का Al, बेरियम का Ba, लिथियम का Li, नियॉन का Ne, कैल्शियम का Ca। कुछ एलिमेंट्स और सिंबल है, आर्सेनिक का As, मैग्नीशियम का Mg, क्लोरीन का Cl, जिंक का Zn, और क्रोमियम का Cr। तो ज़्यादातर में क्या है, उनके स्पेलिंग के अकॉर्डिंग ही इसको ले लिया गया। स्पेलिंग के शुरू के लेटर्स को लेकर के उनका सिंबल लिख दिया गया। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे, अब जैसे मान लीजिए सिल्वर है, वो उसके लैटिन नाम से ही इसका सिंबल आया। सिल्वर का लैटिन नाम अर्जेंटम, इसको एजी से शो किया गया। कॉपर का क्यूप्रम, Cu से। गोल्ड का ऑरम, Au से। आयरन का फेरम, Fe। मरकरी हाइड्राजाइरम, Hg। पोटेशियम कैलियम, K। सोडियम नाइट्रियम, Na। लेड प्लम्बम, Pb। एंटीमनी सोबियम, एंटीमनी का स्टिबाइयम, Sb। टंगस्टन ओलफॉर्म, जर्मन नेम है ये, और W। तो ये इस वीडियो लेक्चर में हमने एटम के बारे में स्टडी किया, और एटम के साथ में एटम का साइज कितना होता है उसके बारे में स्टडी किया। डाल्टन सिंबल और मॉडर्न सिंबल के बारे में स्टडी किया। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो क्लास 10th केमिस्ट्री का वीडियो है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।